Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture, we'll attempt and quiz number 3 and then we'll move to question answer session regarding the identification of grammars using passing table, without using passing table, and I'll take queries from your end related to quiz number 3 solution and previous home task. So I'm going to activate your quiz number 3. You have only 10 minutes for this quiz, and please be careful about the submission of your quiz. It's 119. Please check your quiz is accessible at your end. Do you have any issue in accessing this quiz? No, ma'am. Okay, your quiz is accessible and it's 119. Let's take it to 120, and the end time of this quiz is 1:30. So please submit this quiz before 1:30. आप नोटबुक पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर्ली आंसर कीजिएगा। दो तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी आंसर दो तरह से आप कर सकते हैं। एक है रेडियो बटन और दूसरा है चेक बॉक्सेस। रेडियो बटन का मतलब है कि सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, और चेक बॉक्सेस का मतलब यह है कि मल्टीपल आंसर्स ट्रू हो सकते हैं। आप करेक्ट कॉम्बिनेशन अगर सिलेक्ट करते हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज पार्शल आंसर की सूरत में या गलत कॉम्बिनेशन के सिलेक्ट करने की सूरत में 0 मार्क होगा। सो बी केयरफुल अबाउट these questions with check boxes.
5 minutes are left. Last 2 minutes to submit. Last minute, please wind up. Time's up. जी मैं क्लोज कर रही हूँ. किसी का रहता नहीं क्या? कोई सबमिट हो गया सबका? यस मैम, हो गया. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका रह गया हो, वहीं से क्लोज कर रही हूँ. बच्चे 1 सेकंड का भी डिफरेंस आ गया तो आपका कोई सबमिट नहीं होगा. वो आपका क्विज वेस्ट हो चुका होगा.
जी, सबने सबमिट कर दिया? यस मैम। यस मैम, हो गया सबमिट। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अभी सबमिट नहीं हुआ? मैम मुझे 1 मिनट दे दें। मिनट है अभी, 2 मिनट। चलो बच्चे, 131 हो चुके हुए हैं, जल्दी से सबमिट कीजिए इसे। क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वैसे उतने रिस्पॉन्सेज तो मेरे पास आ चुके हुए हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट अब मजीद जो कि सेशन में मौजूद है और उसका कोई सबमिट नहीं हुआ अभी? कोई ऐसा स्टूडेंट जो लाइव सेशन में है लेकिन अभी उसका कोई सबमिट नहीं हुआ? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इसका मैं मतलब यही समझूंगी कि सब लोगों का सबमिट हो चुका हुआ है। मैम ओनली 1 मिनट मैम, सिर्फ 1 मिनट मैम दे दें। 1 मिनट बच्चे ऑलरेडी ऊपर हो चुका हुआ है, जल्दी से सबमिट कीजिए इसको। हरी अप। समीर बच्चे सबमिट कीजिए इसे। हो गया मैम, कर दिया, थैंक यू। एनीवन एल्स? बच्चे किसी का कोई मजीद रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सबका सबमिट हो चुका हुआ है। 29 रिस्पॉन्सेज हैं इस वक्त मेरे पास। और समीर आपके सबमिट करने से पहले भी 29 ही थे और अब आप कह रहे हैं। रोल नंबर अपना बोलिएगा प्लीज समीर। मैम 21592 है मेरा। समीर आमिर आपका नाम है? यस मैम। मैम मेरा भी चेक कीजिएगा ना, हुआ कि नहीं हुआ सबमिट। हमजा ताइब? अगर आपने भी सबमिट कर दिया तो हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी डीएक्टिवेट किया ही नहीं है। मैम फिर भी ना बता दें एक दफ़ा रोल नंबर, मैं आपको ना अभी बताता हूँ। बच्चे लाइन शुरू हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी सबमिट ये डीएक्टिवेट नहीं किया और आपने सबमिट कर दिया। ओके का मैसेज आ गया तो इसका मतलब है कि हो गया सबमिट होपफुली। ठीक है। ओके जी, ओके। मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ। 133 हो चुके हुए हैं और आपका क्विज हो गया है लॉक। अब आपका क्विज सबमिट नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। और मैंने आपसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की थी, होपफुली आपने उसे गो थ्रू कर लिया होगा। इन केस यू हैव एनी इशू, कोई कंफ्यूजन है उसमें, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, हम इससे डिस्कस करते हैं अभी। जी, एनी कंफ्यूजन इन टुडेज लेक्चर, दैट इज LL1 grammars, नो how to मैम। identify? मैम वो एक आपने चीज आज बताई है लेक्चर में, जो हमारी पहले लेक्चर में आपने होम टास्क में दी हुई है ना, तो उसमें वो प्रॉब्लम आई है, तो होम टास्क हमने अब सबमिट कर दिया है गलत करके। अच्छा, उसका मकसद ही यही था कि आप को आइडिया हो जाए कि आज का लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका इफेक्ट कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो यस मैम। अगर आपने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होम टास्क को समहाउ कंप्लीट करके उसकी जो पार्सिंग है उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, नो इशू। आपको पता चल चुका हुआ है कि अगर आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आई होगी। यस मैम, उसमें वो एक ब्लॉक में 2 डेरिवेशन आ रही। एग्जैक्टली। तो आज हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी अम, ये इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर कोई ऐसा सेल मिल जाए जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो पार्सिंग रुक जाती है, ट्रिवर्स ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यस LL1 मैम। पार्सर उस स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जी जी। हमने वो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल जो है वो अटेम्प्ट करके देखी हुई है। दैट्स व्हाई हमें अब भूलना नहीं चाहिए कि जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है कि एक ही किसी पार्सिंग टेबल के किसी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए तो ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर उस सेल की जरूरत पेश आती है वो पार्सिंग वहां से कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कंफ्यूजन? नो मैम, क्लियर है। बाकी मैम अब ये क्विज का सोल्यूशन कब तक मिल जाएगा? कोई इसका सोल्यूशन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उसे। मैम वैसे आप इसका सोल्यूशन स्कोर दिखा देना हमारा कितना आया है।
हाँ जी, इसका देख लीजिएगा आपसे, मैं इसका सोल्यूशन भी जो है शेयर कर देती हूँ। जी, कोई कंफ्यूजन थी किसी को आज के क्विज में? मैम वो जो आपने एक क्वेश्चन दिया था कि एलएनएल पार्सिंग में बताना था कि उसके कॉलम और उसके इंटरसेक्शन, तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो उसमें रो और कॉलम सबके नाम आने थे। ये वाला क्विज था आपका? यस मैम। और क्वेश्चन कौन सा था? चेक बॉक्स वाला था ये नहीं, ये वाला। LLM parsing table for this grammar contains column headings. We'll have to find the intersection of will have नहीं, इसमें आपने इनफैक्ट सिर्फ इतना ही आंसर करना था। कौन कौन सी हेडिंग्स आप यूज कर रहे होंगे LLM पार्सिंग टेबल के लिए? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल ऑल ट्रू कर रही हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि जिसने जो भी आंसर किया है वो उसका ट्रू कंसिडर होगा। ठीक है मैम ये चेक बॉक्स वाले हैं, इस पे अगर आपने सब कर दिए तो हमारा एक भी मिसिंग होगा तो वो जो है ना इसे फॉल्स कंसीडर करेगा। मिड में भी ऐसे ही हुआ है। ये अब आपको इसका जो है ना कोई भी, इंडिविजुअली मैं ऐड कर दूंगी 2 मार्क्स से। हाँ ठीक नहीं है तो आपको मैम ये फिर तो कैसा 8 आ रहे हैं, तो आप कर दें 10। बच्चे, मैं कर दूंगी, इस वक्त नहीं करूंगी। अभी आंसर क्या होना चाहिए हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा। LL1 पार्सिंग टेबल फॉर दिस ग्रामर कंटेन्स कॉलम्स हेडिंग्स, यानी आपने सिर्फ से ये बताना था कि कॉलम हेडिंग कौन सी होंगी पार्सिंग टेबल की। तो उसमें सिर्फ आप लेते हैं टर्मिनल्स लेते हैं, जो कि टर्मिनल है A, C, D, B और लास्ट वन होगा $, ना कि एप्सिलॉन। करेक्ट आंसर आपको आई होप क्लियर हो चुका हुआ है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था। बाकी जो मार्क्स हैं वो मैं इसको देख लूंगी, डोंट वरी। कोई और क्वेश्चन बोले? डू यू हैव मैम एनी ये जो इशू? मैम ये जो आपने पूछा हुआ था कि ये ग्रामर जो डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। अच्छा, जो डिटर्मिनिस्टिक होती है उसके अंदर लेफ्ट फैक्टर सेम नहीं होता, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में लेफ्ट फैक्टर सेम होता है। तो आप देख रहे हैं कि बी लेवल पर पहली प्रोडक्शन ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी प्रोडक्शन डी से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट मीन कि डिफाइंड है, डिटर्मिनिस्टिक है, इनमें कोई स्टार्टिंग प्रीफिक्स जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहलाती। दूसरे केस में भी हम देख रहे हैं कि ये डी लेवल पर भी देख रहे हैं कि पहली प्रोडक्शन बी है और दूसरी प्रोडक्शन एप्सिलॉन है, दोनों डिफरेंट हैं। और तीसरे लेवल पर भी हमारे पास कोई इस तरह का इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्रामर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। आपको मैं एक चीज फिर से याद दिला दूं कि हमने बिफोर में जितने भी कंटेंट्स पढ़े हैं वो आपके ज़हनों में होने चाहिए। अगर उनमें कोई कंफ्यूजन है तो उनको दूर करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो हमारी एक बेसलाइन है, हमारे फंडामेंटल्स हैं जो बन चुके हुए हैं, और अब हम उन्हीं की बेस पर अगले लेक्चर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो मिड में बिफोर मिड जो भी कंटेंट्स पढ़ लिए, मिड हो गया तो वो फारिग हो गया, ऐसा नहीं है। राइट तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव ग्रामर्स कौन सी थी, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, प्रायोरिटी और जो प्रेसिडेंस है, ये सारी चीजें आपको जहन में, आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह की भी ग्रामर हमारे पास आ सकती है और उसकी स्ट्रिंग की पार्सिंग की हमें जरूरत पेश आ सकती है। हमारे काफी सारे लेक्चर्स जो हैं वो पार्सिंग पर ही मुश्तमिल है, यानी हम डिफरेंट टाइप के पार्सर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उनके एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। और उसमें भी जो हमने मोस्ट रिसेंटली जो हमने पढ़ा है वो फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियर करें, क्योंकि आइंदा लेक्चर्स में भी हम काफी जगह पर फर्स्ट एंड फॉलो के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए पार्सिंग टेबल बना रहे होंगे डिफरेंट टाइप के पार्सर्स के लिए।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम टाइम में उसको जल्दी से उसको जो है वो कवर कर सकें, उसके फर्स्ट एंड फॉलोज फाइंड कर सकें ताकि एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आप मैम आ सकें। जी मैम ये जो अभी सामने ये एमसीक्यूज है, इसका ये बताइएगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्मिनल ऑफ बी इज ऑल का क्या मतलब है इसमें? ऑल फर्स्ट टर्मिनल ऑफ बी, देखें जब हम बी एक नॉन टर्मिनल है, उसकी जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी उसके मुताबिक एक फर्स्ट का एक सेट बनता है। तो सेट के अंदर एक या एक से ज्यादा टर्मिनल्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑल फर्स्ट टर्मिनल्स कहा हुआ है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्मिनल्स। फर्स्ट इज फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट टर्मिनल को कहते हैं। ऑल फर्स्ट का मतलब ये है कि उसके बी के अगेंस्ट जितने भी टर्मिनल्स बनते हैं जिनको हम एक सेट के अंदर लिख रहे होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन सेट की सूरत में ही दी गई है। मैम इस ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ए और डी होगा। बी लेवल पर हम देख रहे हैं कि पहली प्रोडक्शन के तहत ए आएगा, स्मॉल ए आएगा, और दूसरी प्रोडक्शन के ओके तहत डी ओके आएगा। ओके मैम, ओके ओके ठीक ठीक है, और कुछ है मैम। एनी अदर कंफ्यूजन? आप अपने प्रीवियस होम टास्क से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी लेवल पर भी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब से ऑनवर्ड जो चीज़ें चलेंगी फिर मैं ये पिछली चीज़ें नहीं बार बार बताऊंगी कि ये कैसे चलेंगी। हम नई से नई आगे हम चले जाएंगे। मैम जी मैम मुझे सोल्यूशन नहीं आया अभी तक। सोल्यूशन बाद में आ जाएगा, पहले जो बात कर रही हूँ उसको उस पर गौर करें कि मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछ रही हूँ कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वाइज किसी क्वेश्चन की भी, चाहे होम टास्क से रिलेटेड हो, चाहे आज के लेक्चर से रिलेटेड, ग्रामर से LL1 ग्रामर से रिलेटेड हो, या क्विज के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, वो क्यूरी करें। जी नो मैम, और नहीं जो थी वो पूछ लिया हमने। ओके, मैम आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ। जी मैम वो जो LL1 वाला था जिसमें कॉलम की हेडिंग लिखनी थी, तो उसमें जिन्होंने सिर्फ कॉलम की हेडिंग को किया वो सही है ना? जी, जिसने कॉलम की हेडिंग को किया सिर्फ वो ठीक है। यानी इन आइदर केस आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा मैं उसको 2 मार्क्स आपको यूं कह लें कि ब्लाइंडली दे दूंगी। मतलब वो आपने भी करना है क्योंकि हमें भी तो वो 0 मार्क्स शो कर रहा है 2 में से। जी मैं कर दूंगी। आपके सामने तो नहीं ना मैं सारे अपडेट करने बैठ जाऊँ, मैं तो आपको इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, जी ओके क्वेश्चंस मैम, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। बस मैंने ठीक है, मैं कंफर्म उसको किया। कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी उसको, ओके मैम, मार्क्स थैंक को यू। अपडेट करूंगी। ओके, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं आपको टेस्ट करती हूँ कि आप इसके बारे में क्या डिसाइड करते हैं कि ग्रामर किस टाइप की है। उसके लिए आपको उसके फर्स्ट एंड फॉलो बताने होंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्वेश्चन। आप में से मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। इसका फर्स्ट और फॉलो क्या आएगा? जी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। सैयद आसिम महमूद, आर यू देयर? आसिम महमूद, फजल रबी, मोहसिन एजाज। फजल रबी बच्चे आप बताइए कि इस में एक सी के फर्स्ट क्या होंगे? सी के फर्स्ट है डी और एप्सिलॉन। शाबाश। नेक्स्ट आसिम, आप बताइए।
समीर आमिर, आर यू देयर? यस मैम। बच्चे आप बताइए बी के फर्स्ट कौन से होंगे? मैम बी, ए और एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसका डी और एप्सिलॉन है। बी, ए एंड एप्सिलॉन। यस मैम। ओके, शुएब रहमान, आर यू देयर? शुएब रहमान, उमैर रशीद, उमैर रशीद। यस मैम। मुझे आप बताइए कि ए के फर्स्ट क्या है? मैम बी ए। बी, ए, सी के डी, डी, यही है मैम। ओके। तो आपने अभी बताया कि ए के जो हमारे पास फर्स्ट हैं, कोई और बताना चाहेगा कि ए के मजीद कौन से हो सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल्स? एप्सिलॉन भी आएगा एप्सिलॉन किस वजह से आएगा? क्योंकि मैम हम इसमें यूज कर रहे हैं सी के ना सेकंड ऑप्शन में। मैम सी और बी की वजह से एप्सिलॉन आएगा, वो दोनों अगर एप्सिलॉन जनरेट कर दें तो। शाबाश, इसका फर्स्ट जब लेंगे, ये स्ट्रिंग बनती है, इसका जब फर्स्ट लेंगे तो वो भी एप्सिलॉन होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे एप्सिलॉन मस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब फॉलो बताएगा कौन? फॉलो क्या बनेंगे जी? ए के फॉलो बताइएगा। मैम डॉलर, डॉलर, सी और ए। ए की अक्रेंस चेक करेंगे। ए की अक्रेंस यहाँ पर है, स्मॉल सी आ जाएगा। और दूसरी अक्रेंस ये है, इसके केस में इसका फर्स्ट देखेंगे। और फर्स्ट में चूंकि बी के फर्स्ट ये हैं, तो कौन कौन से आएंगे बताइए? मैम ए आएगा। ए, बस ए ही आएगा मैम। बच्चे ये देखें, सी की अक्रेंस, ए की अक्रेंस हम चेक कर रहे हैं, तो ए की अक्रेंस स्मॉल सी आ गया। दूसरी अक्रेंस ये है, ठीक है। ए की दूसरी अक्रेंस ये है। इस अक्रेंस चूंकि ये एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट होने की वजह से, लास्ट कैरेक्टर होने की वजह से इसका जो फर्स्ट इसके जो फॉलो हैं वो वही होंगे जो बी के फॉलो हैं। और बी के फॉलो तो अभी हमने लिखे नहीं है, फाइंड करने हैं। तो बी के फॉलो के लिए हमें क्या करना होगा? बी की अक्रेंस चेक करनी होगी। क्या करना होगा? बी की अक्रेंस। तो बी की अक्रेंस क्या है जी? मैं बी की अक्रेंस को यहाँ से शो करती हूँ। बी की अक्रेंस में बी को फॉलो करने वाला ए है और बी को फॉलो करने वाला, अब यहाँ से देखते हैं तो इस ए के फॉलो आ जाएंगे। ए के फॉलो आ जाएंगे, और ए के फॉलो ही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए जरा, इसमें मजीद क्या ऐड करूं? जो बी के फॉलो हैं वो ए के फॉलो हैं, तो बी के फॉलो में ए आ रहा है तो ए के फॉलो में भी ए आ जाएगा। और जो ए के फॉलो हैं वो बी के फॉलो में आ जाएंगे, तो जो ए के फॉलो हैं वो बी के फॉलो में आ जाएंगे। यस मैम। कुछ बात समझ में आई है कुछ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। आई रिपीट कि अगर हम चेक करें ए के फॉलो, तो ए की अक्रेंस चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये क्लियर है बिल्कुल। इसके तहत ये वाला आ जाएगा, स्टार सिंबल होने की वजह से ये आ जाएगा। लेकिन इसकी वजह से ए के फॉलो वही होंगे जो बी के फॉलो हैं, और बी के फॉलो में एक ए आ जाएगा तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और दूसरे बी के फॉलो में जो करेक्टर्स आएंगे वो ए के फॉलो वाले होंगे। तो ए के फॉलो में ये दो थे, एक्स्ट्रा थे, वो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिए। तो इस तरह ए और बी के दोनों फॉलोअर्स जो है वो सेम हो गए। ठीक है, ए बी को रेफर कर रहा है और बी ए को रेफर कर रहा है, दूसरे लफ्जों में। अब बताइए सी के क्या होंगे? मैम सी में आएगा बी, ए, सी, डॉलर। सी अगर यहाँ पर है तो सी को फॉलो करने वाला बी है, तो बी एक नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल की जगह बी के फर्स्ट यूज किए जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर आएगा? बी और ए। बी और ए। बी, ए, एप्सिलॉन तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन की वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। यस मैम। अगर ये एलिमिनेट होता है तो ये स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। सी क्या रह जाएगा? लास्ट एलिमेंट।
क्योंकि बी ओमिट हो चुका होगा, डिसअपियर हो चुका होगा। जब बी डिसअपियर हो जाएगा और सी लास्ट एलिमेंट होगा तो इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड में ये 3 फॉलोज हैं तो वो इसके अंदर हम मेंशन कर लेंगे। तो क्या आएगा? सी और डॉलर साइन। और डॉलर साइन। समझ आई है? यस मैम। तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका शार्प हो जाए, यानी फर्स्ट एंड फॉलो का जो मेथड है वो बड़ा क्लियर हो जाए, आप ज्यादा जल्दी से उसको फाइंड कर सकें। ठीक है? आगे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं जिसमें बहुत एक्सटेंसिव यूज है इनका, फर्स्ट एंड फॉलोज का। सो ऐसा नहीं है कि जो हो गया सो हो गया वाली बुनियाद पर आपको इसको छोड़ दें। अब हमें उसको याद रखना है, हमें उसको क्विकली इस प्रोसीजर को अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने वाला प्रोसीजर जो है। ओके, तो अब मुझे कोई बताएगा कि ये ग्रामर जो है वो ये LL1 है या नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन इनका सेम आ रहा है। सबसे पहले इस लेवल पर हमें चेक करना होगा। इसके लिए इसका फर्स्ट लेंगे और इसका फर्स्ट लेंगे। इसके फर्स्ट के लिए हमें बी का फर्स्ट चाहिए और सी का फर्स्ट चाहिए। तो बी और सी के फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये 2 एलिमेंट कॉमन है, और कॉमन होने की वजह से हम यहीं पर ही हमारे जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ग्रामर LL1 नहीं है। ठीक है? ग्रामर इज नॉट LL1। अगर यहाँ पर ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, यानी बी और सी के फर्स्ट के सेट जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते, तो फिर हम इससे अगले लेवल पर मूव कर जाते। अब हमें बी पर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी लेवल से हम क्विट कर जाएंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि ग्रामर जो है वो LL1 नहीं है। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके बच्चे, मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और आज हमने क्या लर्न किया है? हमने LL1 ग्रामर्स की आइडेंटिफिकेशन देखी है पार्सिंग टेबल के जरिए और विदाउट पार्सिंग टेबल। इस पर हमारे क्वेश्चंस थे और क्विज नंबर 3 हमने सोल्व किया है। इसका सोल्यूशन हमने कुछ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।